और कुछ स्मार्ट लोग तो ऐसे ही भी है कि टेस्ट के बिना, डॉक्टर के पास जाए बिना खुद B12 के सप्लीमेंट्स, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। अगर कोई स्मार्ट बंदा सिर्फ विटामिन B12 या डी ले रहा है बट उसका पेन नहीं कम हो रहा, दे शुड गो टू अ स्मार्टर डॉक्टर जो ये कॉज डायग्नोज कर सके। तो आप मसल पेन के लिए क्या रेमेडीज सजेस्ट करोगे? वी रिकमेंड समथिंग कॉल्ड एज राइस, RICE। विटामिन्स आर इम्पॉर्टेंट बट कोई मैजिक पिल नहीं है जो हर एक स्वेलिंग को निकाल देगी। लेग पेन और स्वेलिंग बहुत ही कॉमन है बट इसके इतने अलग अलग रीजंस हैं दैट समटाइम्स पीपल एंड डॉक्टर्स गेट कंफ्यूज्ड कि कारण क्या है। तो ये कौन सी मेडिसिन है जिसकी वजह से लेग्स में भी स्वेलिंग होता है? कॉमनेस्ट मेडिकेशंस जिसकी वजह से लेग में स्वेलिंग आ सकता है वुड इंक्लूड। पैरों में दर्द या स्वेलिंग तो कितने लोगों को होता है, तो एज अ वेस्कुलर सर्जन आपका क्या कहना है? इट इज़ बिलीव्ड दैट 1 in 3 people will have either leg pain or swelling। सो ये लेग पेन और स्वेलिंग बहुत ही कॉमन है। लेग पेन मे बी एज कॉमन एज बैक पेन बट इसके इतने अलग अलग रीजंस है दैट समटाइम्स पीपल एंड डॉक्टर्स गेट कंफ्यूज्ड कि कारण क्या है। सो लेग पेन और स्वेलिंग मेजरली वैस्कुलर या सर्कुलर इशू से होता है या कुछ और इश्यूज भी है? Leg pain can be due to different causes depending on the tissue or organ involved। कुछ लोगों को बोन्स या जॉइंट प्रॉब्लम की वजह से भी लेग पेन होता है, कुछ लोगों को मसल्स की वजह से प्रॉब्लम होता है, कुछ लोगों को नर्व्स की वजह से प्रॉब्लम होता है एंड कुछ लोगों को ब्लड वेसल या ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता है। तो अगर किसी को लेग पेन है तो कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए? I'll give you a very easy method or framework to identify leg pain किस वजह से है एंड अकॉर्डिंगली डॉक्टर को दिखा सकते हैं। द फर्स्ट इज बोन एंड जॉइंट। अगर मेनली जॉइंट्स में पेन है, स्टिफनेस है, जॉइंट को मूवमेंट डिफिकल्ट है, देन वन शुड ऑलवेज कंसल्ट एन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर फर्स्ट। द सेकंड इज नर्व्स। नर्व्स जो है वो हमारे स्पाइन में से निकलती है। सो अगर कोई नर्व्स में कंप्रेशन है, नस दब गई है, देन पेन के अलावा दैट पर्सन विल हैव सम अदर सिम्टम्स, टिंगलिंग या पेरेस्थीशियस। कुछ लोगों को पैर सुन्न हो जाता है, पैर में झुनझुनी चलती है या फिर पैर में करंट जैसा आता है। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं देन अ न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन शुड बी कंसल्टेड फर्स्ट। वैस्कुलर कॉजेज़ की बात करूँ जो मैं ट्रीट करता हूँ, तो अगर पैरों में स्वेलिंग आ गई है, पैर ठंडे पड़ गए हैं या पैरों में स्किन चेंजेस आ गए हैं, दीज आर ऑल साइंस ऑफ अ वैस्कुलर प्रॉब्लम्स। डायबिटिक पेशेंट्स में ये खास करके देखने को मिलता है। सो अगर ये साइंस है देन अ वैस्कुलर सर्जन शुड बी कंसल्टेड फर्स्ट। एंड फोर्थ थिंग की अगर मैं बात करूँ विच इज़ मसल पेन, अ वेरी कॉमन बट ऑफन अनरिकग्नाइज्ड कॉज ऑफ पेन। अगर आपको पैरों में ऐसा दर्द है जो मूवमेंट के साथ बढ़ता है एंड यू फील बेटर विथ रेस्टिंग, देन इट इज़ लाइकली टू बी अ मसल प्रॉब्लम। बट मसल्स के कोई अलग स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं एंड होपफुली एनी ऑफ द डॉक्टर्स दैट यू शो विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द मसल प्रॉब्लम एंड इसके लिए आपको अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी सजेस्ट करेंगे। मसल पेन मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मसल क्रैम्प्स, राइट? Muscle cramps is one type of muscle pain, and muscle cramps are common due to vitamin or mineral deficiency or sometimes even dehydration। But muscle pain का मतलब है when weaker muscles are overloaded by either your body weight or your exercising or your routines and they give rise to pain, उसको muscle pain कहते हैं। It is very common and काफ़ी बार ये recognize ही नहीं होता। तो आप मसल पेन के लिए क्या रेमेडीज सजेस्ट करोगे? अगर किसी को अक्यूट ऑनसेट या सडन मसल पेन है, कल तक नहीं था और आज हुआ है, मे बी ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड वर्क और अनएक्सपेक्टेड एक्सर्शन एट वर्क, तो वी रिकमेंड समथिंग कॉल्ड एज राइस, RICE। इट स्टैंड्स फॉर रेस्ट, I stands for ice application, C stands for compression and E stands for elevation। अगर किसी को sudden pain है, if they apply these things and along with that अगर वो normal pain killers ले ले, then their muscle pain will be reduced on its own।
लेग पेन को अक्सर लोग विटामिन B12, विटामिन डी या फिर कैल्शियम की कमी के साथ जोड़ देते हैं। और कुछ स्मार्ट लोग तो ऐसे भी है कि टेस्ट के बिना, डॉक्टर के पास जाए बिना खुद B12 के सप्लीमेंट्स, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। तो आप इस पे क्या कमेंट करेंगे? Well, there is evidence that leg cramps can be due to deficiency of these three things. But apart from these three common vitamin deficiencies, there are at least 4 other vitamin deficiencies and 3 other mineral deficiencies which can also cause leg pain or cramps. So ये vitamins apart from B12 और vitamin D, जो other vitamins है, they can be either vitamin B1 या thiamine, विटामिन सी, विटामिन ई एंड समटाइम्स इवन विटामिन K2। ये चारों विटामिन की डेफिशिएंसी से भी लेग पेन हो सकता है। एंड मिनरल्स की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम कैल्शियम, अ डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड आयरन ऑल्सो कैन गिव राइज टू लेग पेन। सो अगर कोई स्मार्ट बंदा सिर्फ विटामिन B12 या डी ले रहा है बट उसका पेन नहीं कम हो रहा, दे शुड गो टू अ स्मार्टर डॉक्टर जो ये कॉज डायग्नोज कर सके। ओह, तो अगर इतने सारे विटामिन्स का फॉल्ट है तो विटामिन्स की कमी की वजह से स्वेलिंग भी हो सकता है। और आई हैड सीन अ वीडियो अबाउट द बेस्ट विटामिन्स फॉर लेग स्वेलिंग। जैसे पेन एक सिम्टम है, स्वेलिंग ऑल्सो इज अ सिमिलर सिम्टम और साइन ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। सिर्फ विटामिन की कमी से स्वेलिंग होगा ऐसा नहीं है। देयर आर मेनी डिफरेंट रीजंस ऑफ स्वेलिंग विच कैन रेंज फ्रॉम हार्ट और लिवर प्रॉब्लम्स to problems like vein clotting or DVT. So the exact cause of swelling has to be identified and treated to get the best results. Vitamins are important, but कोई magic pill नहीं है जो हर एक swelling को निकाल देगी। तो क्या क्या कॉमन रीजंस है जिसकी वजह से पैरों में स्वेलिंग आ सकता है, और व्हाट कैन बी द मेजर वार्निंग साइन? We divide the causes of swelling into 2 very different parts. द फर्स्ट इज जनरलाइज्ड कॉज, मतलब बॉडी में कहीं और प्रॉब्लम है और स्वेलिंग पैरों में आ रहा है। द सेकंड इज व्हाट वी कॉल एज लोकलाइज्ड, मतलब पैर में ही प्रॉब्लम है और पैर में स्वेलिंग आ रहा है। जनरलाइज्ड कॉजेज मे रेंज फ्रॉम जस्ट सिंपल फ्लूइड और सॉल्ट रिटेंशन टू सीरियस थिंग्स लाइक हार्ट प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स और इवन किडनी प्रॉब्लम्स। एंड समटाइम्स पीपल डेवलप स्वेलिंग ड्यू टू साइड इफेक्ट्स ऑफ सर्टन मेडिसिन्स। तो लोकलाइज स्वेलिंग के क्या है कॉजेस? Localized के main causes would be either a problem in the vein or lymphatics, either varicose veins, chronic venous insufficiency, clots in the deep veins, or sometimes lymphatic blockage, lymphedema. They all are causes of localized leg swelling. तो ये कौन सी मेडिसिन है जिसकी वजह से लेग्स में भी स्वेलिंग होता है? कॉमनेस्ट मेडिकेशंस जिसकी वजह से लेग में स्वेलिंग आ सकता है वुड इंक्लूड ब्लड प्रेशर मेडिसिन्स, हार्मोन्स एंड स्टीरॉइड्स। बट कई बार इवन पेन किलर्स जो लोग लेते हैं दे ऑल्सो कैन गिव राइज टू स्वेलिंग। What can a person do to reduce the swelling in their legs? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इज फाइंड द कॉज एंड ट्रीट इट। जैसे अगर वेन में ब्लॉकेजेस और क्लॉट्स है और अगर हम क्लॉट्स को सही ट्रीट करते हैं the swelling will go away. But one can reduce the swelling with these 5 natural methods. The first is to elevate your legs. जब भी आप बैठे हैं या सो रहे हैं, try and keep your legs elevated. The second is the use of compression socks or stockings. ये stockings से पैरों को अच्छा support मिलता है which doesn't allow swelling to get collected. The third is to improve your calf muscle. काफ मसल हमारा पंप की तरह काम करता है। इफ़ द काफ मसल्स आर वर्किंग वेल, इट विल हेल्प टू पुश द ब्लड फ्रॉम द लेग टूवर्ड्स द हार्ट। द फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू रिस्ट्रिक्ट द सॉल्ट इनटेक इन योर फूड। एंड द फिफ्थ ऑफन हेल्पफुल इज लाइटली मसाज द लेग फ्रॉम द फुट टूवर्ड्स द नी। बट मसाज शुड नॉट बी डन अगर आपके पैर में रेडनेस या इन्फेक्शन है। देयर मसाज हैज़ टू बी अवॉइडेड। Otherwise, massage also helps to reduce the swelling. So thank you, Dr. Sumit. I'm very sure this was a great awareness talk about 2 very common problems, that is swelling and pain in the legs. On an ending note, do you have any message for our viewers? We are always here to bring authentic health information to you all. And अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, please do subscribe to our channel
And if you find our video content interesting, please don't forget to share it with your near and dear ones. Stay aware, stay fit.